हेलो दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रौनक है। मैं नागपुर से हूँ। आज से लगभग 2 वर्ष पहले, जब मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी, तब एक दिन मेरे घर पर चाचा चाची आए। ठाणे में रहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया और वो हमारे घर पर आ गए। मेरी माँ के दूर के रिश्ते में वह देवर लगते थे। मेरी माँ ने उन्हें यहीं रहने के लिए कह दिया। मेरी चाची गोरी चिट्टी बलखाती कमर और बड़े हुए बदन की थी। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो देखता ही रह गया और उन्हें जैसे प्यार करूं सोचने लगा। मेरे चाचा को काम की तलाश थी, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम चाचा के लिए कोई नौकरी की तलाश करो। मैंने चाचा के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश की और चाचा नौकरी पर जाने लगे। इधर चाची घर में रहती थी और मैं भी घर पर अकेला रहता था। इस बीच हम दोनों बहुत घुल मिल गए थे। चाची से मैं मजाक भी कर लेता था। एक दिन वह घर पर कपड़े धो रही थी। अचानक मेरी नज़र उन पर पड़ गई। तभी चाची की नज़र मुझ पर गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो बराबर अपना काम करती रही, लेकिन शायद उन्होंने मेरा इरादा भांप लिया था। इधर मेरी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं मन ही मन उन्हें प्यार करने लगा था। रात को ख्वाब में उन्हें याद करने लगा। तभी एक दिन चाची ने मुझसे कहा, मेरी भी नौकरी कहीं लगवा दो। तो मैंने भी कुछ ही दिनों में एक स्कूल में टीचर की नौकरी की जगह लगवा दी। दूसरे दिन से चाची भी स्कूल जाने लगी। अब मेरा मन घर पे नहीं लगता था। मैं अकेला रहता था। मुझे चाची की कमी महसूस होती थी। मैं कुछ घर पर कर नहीं पा रहा था और चुप चुप रहने लगा था। शायद चाची ये सब समझ गई थी। एक दिन बिजली नहीं आ रही थी और हम दोनों छत पर थे। तभी चाची भी दूसरी छत पर आ गई और मैं भी दूसरी छत पे चला गया, जहाँ पर कोई नहीं था। चाची भी वहीं पर आ गई। चाची ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझसे कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोली, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। यह सुनकर तो मैं एकदम से चौंक गया और उनकी तरफ देखने लगा। मैंने उनसे पूछा, सिर्फ दोस्ती या कुछ और? वह शर्मा गई और बोली, सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं पूछा, इस प्यार की सीमा क्या होगी? तो वो बोली, तुम्हारे वो सारे अधिकार होंगे जो तुम्हारे चाचा के हैं, लेकिन सिर्फ एक अधिकार नहीं होगा। मैंने पूछा, कौन सा? तो वो बोली, तुम सब जानते हो। इस पर मैंने कहा, वही तो मेन अधिकार है। वह शर्मा कर चली गई। अब हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर लेते थे। कभी छिपकर एक दूसरे को देख लेते थे। मैं भी उनके बालों पर हाथ सहला लेता था, लेकिन उन्हें और कुछ करने की हिम्मत नहीं पा रही थी और समय भी नहीं मिल रहा था। कई बार मैंने उनको पूरा देख लिया था और उन्हें भी पता था कि ये मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस मुस्कुराकर शर्मा जाती थी। जैसे एक पत्नी अपने पति से शर्मा कर नशीली निगाहों से मिला करती है, वैसे ही वह मुझसे मना करती थी। एक दिन मेरे घर से सभी लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था। मम्मी ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि घर में चाची थी। खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। वह मुझे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं होगी। वह मुझे अकेले छोड़ने को तैयार हो गई और चाचा और चाची से उन्होंने कह दिया, राज का ख्याल रखना। दिन गुजर गए, कोई मौका नहीं मिला। एक दिन चाची ने बताया उनकी 4 दिन रात की ड्यूटी लगी, तो मैंने मन ही मन खुश हुआ। अब तो मैं चाची को प्यार करके ही रहूँगा। उस दिन चाचा रात को 9 बजे चले गए और उन्होंने चाची से कहा, तुम रात की जिम्मेदारी से सारे ताले आधे लगाकर सोना। चाची ने रात को सारे ताले आधे लगा दिए। मैं अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। घर के सारे काम करके चाची मेरे कमरे में आई और बोली, सो गए क्या? मैंने कहा, नहीं। आपको नींद नहीं आ रही? प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने प्यार से मुझे देखा। मुझसे रहा नहीं गया। या करीब आधा घंटे हम एक दूसरे को प्यार करते रहे। इस बीच चाची भी बहुत पागल हो गई थी। वो बोली, रौनक, क्या क्या कर रहे हो? मैंने कहा,
कुछ नहीं, अपनी इच्छा को पूरी कर रहा हूँ। उन्हें एकदम ऐसा झटका लगा जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने कंकड़ मार दिया हो। चाची कहराने लगी, राज तुम ये क्या कर रहे हो? मैं दूसरे हाथ से उनकी थैली में रखे संतरे को सहलाने लगा। चाची को इतना मज़ा शायद कभी नहीं आया होगा। चाची बोली, रौनक मैं पागल हो जाऊंगी, आज बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद वह बोले, खुद ही सब कुछ करोगे या मुझे भी कुछ करने दोगे? अब मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। इधर अब चाची भी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ ज़ोर से क्रिकेट खेलूं। कुछ देर बाद वह बोली, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, रौनक जल्दी से करो, मैं खेलने के लिए बेकरार हूँ। मैंने भी देर नहीं की और उनके साथ खेलने लगा। फिर मैंने ज़ोर से धक्का मारा और वो बोली, ऐसे ही करो, और पता नहीं कब धक्का लगाने की स्पीड बढ़ गई। उस रात मैंने लगातार 3 बार ये खेल खेला। उसके बाद मैं रोज़ाना चाची के साथ खेलता रहा। 2 वर्ष चाची मेरे ही पास रही। ऐसा लगता था हम दोनों पति पत्नी हों, लेकिन दोस्तों अब चाची मेरे पास नहीं रहती है। वह दिल्ली रहती है, लेकिन उन पलों को मैं आज तक नहीं भूला, जो खूबसूरत पलों में मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने जो मेरे साथ बिताए हैं, उन पलों को याद करके मैं आज भी याद करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।